अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ एकदम बोले तो और नया साल आ गया है तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। सबकी ज़िंदगी में खुशियों की लहर आ जाए, एक नया अध्याय शुरू हो रही है तो सब बहुत अच्छे से खुश रहे और इस साल भी सब कुछ बढ़िया तरीके से होए, यही दुआ है, मनोकामना है, सबकी इच्छाएं पूरी हो। तो शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 48। प्रीवियस पार्ट में बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। रूही पूजा को लेके उस साइड से चली आती है। इधर कथा की दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या ही चल रही थी। पूजा को वो घर छोड़ती है, रूही अपने फ्लैट में चली जाती है। पूजा जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, तब तक आहाना की मॉम भी वो वहाँ पे तो वो लोग जा चुके थे घर पे पहले ही। तो जाती है, आहाना से थोड़ी बहुत बात करते, आहाना को बोलती है कि वो जो मेरे कंपटीशन है तो वो सारी डिटेल्स होती है कि आज कैसे रूही ने दोनों को बचाते बचाते एकदम से उस कथा को गिरा दी। तो ये सारी चीज़ बताती है तो आहाना भी बहुत अच्छे से सुनती है। वो जो है वो पूजा को बोलती कि अरे तू प्रैक्टिस करके आई है, मतलब अब तुझे तो प्रयास कुछ ज़्यादा ही करनी होगी ना। तो अगर तू वहाँ से प्रैक्टिस करके आती है तो बाकी अपने खुद से जो प्रयास होते हैं वो कब करेगी, मतलब अपनी खुद के क्लब में। अब तो तेरी खुद की डांस क्लब है। पूजा हंसती है और बोलती कि फ़िलहाल तो आज ही उसका ओपन हुआ है, देखते हैं कल से शायद मैं वहाँ पे जाके अपना ट्रेनिंग खुद से प्रयास शुरू करूँ। तभी आहाना बोलती कि तू जब भी जाएगी मुझे लेके जाइए यार, मुझे ना तेरी डांस क्लब बहुत पसंद है यार। इतनी अच्छे से वहाँ पे जो थीम वगैरह जो है वो अरेंजमेंट किया गया है ना, माँ कसम कितनी अच्छी है। तभी ना पूजा घूर के देखती है आहाना को, तू माँ कसम क्यों खा रही है, ये डायलॉग तेरी नहीं है, ये डायलॉग उनके हैं। तभी आहाना बोलती है उनके, किनके? तभी वो बोलती कि रूही के डायलॉग है, वो बात बात पे माँ कसम खाती है, तू मत खा यार। तभी आहाना हंसती है, वो बोलती ओह ओ ठीक है मैं नहीं बोलूँगी। तो थोड़ी बहुत बातें होती है, जो है रात होती है, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद अपने कमरे में जाती है, रूही से ढेर सारी बातें करती है और ये लोग जो है सो जाते हैं। अगले अगले दिन से पूजा के लिए बहुत टफ शेड्यूल हो जाते हैं, क्योंकि उसे ऑफिस भी जानी होती है, उसे एकेडमी में जानी होती है और एकेडमी के बाद उसे अपनी खुद के डांस क्लब में जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है। तो बहुत टाइट शेड्यूल। तो इस चीज़ से रूही भी बड़ी परेशान में आ जाती कि कैसे इस चीज़ को आसान कर दिया जाए पूजा के लिए, क्योंकि अगर वो ऑफिस करेगी 2 बजे तक, उसके बाद वो एकेडमी, फिर वहाँ से वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जाएगी, तो बेचारी में क्या जान बचेगी। वो इस चीज़ को सोचती रही थी। मिश्का एकदम से जो है उसके पास जाती है कैबिन में, वो कुछ काम कर रही थी। मिश्का बोलती अरे कौन से सोच में डूब गई। तभी रूही बोलती है अरे यार एक चीज़ दिमाग में बार बार पिन कर रही है। तो मिश्का बोलती है कौन सी चीज़। तभी वो बोलती अरे वो देखो, मिस पूजा पहले यहाँ पे आती है ऑफिस में, 2 बजे तक उनका यहाँ का टाइम होती है। यहाँ से वो करीब 2:10 बाद यहाँ से निकल जाती है अपनी एकेडमी में। वहाँ पे वो करीब 2-3 घंटे वहाँ पे जो है वो सीखती है और वहाँ से अब वो जाएगी अपनी खुद के जो है डांस क्लब और वहाँ पे ट्रेनिंग करेगी। तो वो उनके लिए बहुत टफ हो जाएगी, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि मैं उनकी मदद करूँ तो कैसे करूँ। तभी एकदम से मिश्का हंसती है और बोलती कि अच्छा तूने उसको हाफ टाइम कर दी है अपनी ऑफिस की जो है काम से, और अब तुझे क्या करनी है ज़रा ये बता। तो बोलती कि यार मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ मतलब 2 हफ्ते के लिए, जब तक उनके मतलब वो कंपटीशन शुरू नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, उनको ऑफिस से छुट्टी लीव दे देते हैं। तभी मिश्का बोलती कि दे सकती है, लेकिन तेरा क्या होगा। तभी जो है रूही बोलती कि मेरा क्या होगा, मतलब क्या है। तो बोलती कि नहीं, तू तो उसको देखे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं देखती हूँ ना तुझे 2 बजे के बाद तेरे गले से निवाला नहीं निकलती है यहाँ से, हाँ तू क्या करेगी। बिना देखे तो तू भी नहीं रह पाती है, तो अगर वो ऑफिस नहीं आएगी तो तेरा क्या होगा। तभी रूही होती कि यार तूने तो बात सही बोली है।
और अब करूँ तो क्या करूँ, मुझे उनकी टफ शेड्यूल को थोड़ी सी इजी करनी है यार। तभी मिष्का बोलती कि कोई बात नहीं, हो जाए, वो एडजस्ट कर लेगी, तू है ना उसके साथ। तभी वो बोलती कि यार ठीक है, मैं वो ऑफिस की टाइम थोड़ी और 2 घंटे और कम कर देती हूँ। मतलब वो आएगी 9:30 से वो 12 बजे तक काम करेगी, फिर चले जाएगी। तभी मिष्का बोलती है जैसी तेरी मर्जी, अब बंदी तेरी, उसकी प्रॉब्लम तेरी, और उसका जो सारी चीज़ तेरी, अब तू जाने तेरी बंदी जाने, हम क्या, हम तो साइड एक्टर है। तभी रूही जो घूर के देखते होती है साइड एक्टर मतलब क्या होती है। तो बोलती कि अरे कुछ नहीं, तू अपने काम पे ध्यान दे। तो ऐसे ही चीज़ें चल रहे थे और पूजा की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह शुरू होती, क्योंकि मिस गीतांजलि देवी कोई रिस्क लेने नहीं चाहती। वो चाहती थी कि या फिर कथा या फिर पूजा, खास करके पूजा, उनको पूजा से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन वो कर लेते हैं, क्योंकि पूजा की जो है कला ही कुछ अलग थी। वो चाहती थी कि ये कंपटीशन कैसे ना कैसे दोनों में से कोई एक ही जीते, और ये जो है कंपटीशन की प्राइस उनके एकेडमी को मिले, ये चीज़ वो ठान लेती है। और उसी हिसाब से वो जम के जो है ट्रेनिंग करा रहे थे दोनों की। और इस बीच करीब 1 हफ्ते तक पूजा की शेड्यूल बहुत टाइट रहती है और उसको बहुत चीज़ों को फेस करनी पड़ती है। मतलब इन सारी चीज़ें, ऑफिस संभालना, फिर खुद जाके क्लब जाना, वहाँ पे वो खुद ट्रेनिंग करती है तो बहुत। और रूही हर मोड़ पे उसकी साथ देती है। वो उसको ऑफिस से ले आती है क्लब में फिर से वो उसको लेके वो पूजा की खुद के क्लब में जाती है। पूजा जब तक ट्रेनिंग करती है वो वहीं पे रहती है, वो हर एक चीज़ का ध्यान रखती है। पूजा को कब पानी की ज़रूरत है वो देती है। पूजा की पसीने का बहाती है, वो जल्दी से भाग के जाके उसके पसीने को पोंछती है, उसे जूस ऑफर करती है। ऐसे ही हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ का वो ध्यान रखती है। पूजा को रूही की ये अंदाज बहुत पसंद थी। और इधर कथा, कथा को पूरी तरीके से यकीन हो चुकी थी क्योंकि वो फॉलो रखती है पूजा और रूही की। एक दिन ऐसा होता है, जो ये लोग जा रहे थे मतलब अपना एकेडमी में, वो अपनी क्लास ख़त्म करके वो जैसे ही निकल रहे थे, कथा पीछे ही थी, वो भी निकल रही थी। तभी वो जो पूजा है वो थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी, तो एकदम से रूही उसकी कमर से हाथ रख के जो है अपनी तरफ पुल करके बोलती, अरे बेबी आराम से, हाँ अभी तो गिर जाती तुम, मेरा क्या होती फिर, तुम ना खुद का ध्यान रखा करो, हाँ ऐसे ऐसे क्या। तभी एकदम से पूजा बोलती कि आप ना कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती हो मेरे लिए, इतनी भी क्या डरने की बात है। तभी वो बोलती कि अरे तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगी, तो मेरे ज़िंदा होने की वजह तुम होगी ना, तो इस हिसाब से तुम खुद का ध्यान रखो यार, वरना मेरा क्या होगा। ये चीज़ ना पीछे खड़ी हुई जो कथा है वो सुन लेती है। और अब वो शायद उसको पूरी तरह से पता हो गई है कि ये दोनों जस्ट फ्रेंड्स तो नहीं हैं, फ्रेंड्स से कुछ और कुछ ज़्यादा ही है। तो वो वैसे ही वो दिन चली जाती है, 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। 1 हफ्ते बाद एक दिन जो है मिस गीतांजलि देवी एकदम से वो एक, क्योंकि रूही को वो कॉल करती है एक शाम को और बोलती है कि देखो आज तो 31st नाइट है, कल तो न्यू ईयर शुरू है, तो आज रात को हमारे यहाँ पे एक पार्टी है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह आएंगे, कुछ दोस्त भी आएंगे, मैं चाहती हूँ तुम और पूजा भी आ जाओ। तभी वो बोलती कि ठीक है मैम, मैं कोशिश करूँगी। वैसे मेरे यहाँ पे भी पार्टी की सोची थी, तो तभी वो बोलती कि तो कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ हो चाहे यहाँ पे एक ही बात है, तुम अपने दोस्तों को लेके आओ हमारे यहाँ। तो बोलते कि ठीक ठीक है। तो कॉल कट कर देती है। और ये चीज़ रूही, मिष्का, आना और पूजा को बोल देती है, तो सब लोग तैयार हो जाते कि ठीक है कोई बात नहीं हम जाएंगे। तो ऐसे ही होते हैं, वो उसी जो है उसी दिन ख़त्म होती है, शाम होती है, ये लोग जम के तैयार होती है। जो पूजा है वो उसका तो होती है हमेशा से, वो ज़्यादा इतनी शॉर्ट ड्रेसेस तो पहनती नहीं है, वो एक सिंपल नॉर्मल सी जो है ड्रेस पहनती है और वो यूनिक भी होती है। जब
तैयार होके वहाना के साथ जो है निकल रहे थे घर से। रूही तो उसे लेने जाती है मिश्का के साथ। तो रूही जब देखती है वो बोलती है उफ, हर बार ये इतनी सिंपल तरीके से भी रेडी होती है ना जब, तो इतनी कातिलाना लगती है ना कि मेरा मन करता है मैं चिपक चिपक जाऊँ इनके साथ अभी की अभी। तभी मिश्का उसके शोल्डर पे मारती है और बोलती कि तेरा कुछ ज़्यादा नहीं होते, हर जगह पे तो शुरू हो जाती है, मतलब रोड है। तो वो बोलती कि हाय क्या करे, ये देख तो सही इन्होंने कुछ, मतलब देख, तुझे देख, तू एक बार शीशे में खुद को देख, तू पार्टी जैसी पार्टी के हिसाब से जो ड्रेस तूने पहनी है तू हॉट तो लग रही है। तभी मिश्का बोलती कि चीची ऐसे मत बोल, दोस्त हूँ यार। तभी बोलती कि अरे यार उस वो में नहीं बोल रही हूँ, मतलब। तभी मिश्का बोलती हाँ हाँ समझ गई, अब आके बोल। तो बोलती कि हाँ ना, और उसको देख, उसने एक सिंपल सी, देख क्या किया उसने, आँखों में काजल दी है, माथे पे एक छोटी सी बिंदिया, लिपस्टिक शायद हल्की नूट यूज़ किए है, और देख तो सही हाथों में एक सिंपल सी घड़ी, पर ये सादगी में भी वो मेरी जान ले रही है यार। तभी मिश्का बोलती कि बाप रे, तेरा ना कुछ नहीं हो सकती, तू तो पूरी तरह से पागल है, और पागलों को बातों को ज़्यादा गौर नहीं करते ना। तो जा अपनी महबूबा को ला और चल पार्टी में, देर हो रही है। तभी रूही हंसती है और वो जाती है, बड़े प्यार से वो अपनी हाथों को आगे करती है, पूजा उसके हाथ को थामती है, और ये लोग वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके चले आते हैं। वो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और जो आना है वो पीछे बैठती है, और ये लोग जाते हैं गीतांजलि की घर। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते कि भाई साहब बहुत अच्छे से इंतज़ाम वगैरह जो है किए थे, जम के तैयारी शैयारी। तो जैसे ये लोग होते तो पार्टी की इंतज़ाम देख के तो पूछा बोलती कि बाप रे यहाँ का माहौल तो। तभी रूही बोलती कि देखिए 31st नाइट है तो माहौल तो होगी ना। और एक बात, आप अगर लेट हो गई तो वो मतलब अगर वो थोड़ी लेट हो गई तो क्या आप, तभी ना वो बोल नहीं पाती। एक्चुअली वो ये बोलना चाहती है कि अगर 31st नाइट की पार्टी इंजॉय करके लेट हो गई तो क्या वो अपनी घर जाएगी, मतलब रूही की घर जाएगी रूही के साथ। लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। पूजा तो बहुत अच्छे से समझ गई थी, लेकिन पूजा सिर्फ स्माइल पास करती है, वो कुछ नहीं बोलती है। वहाँ पे कथा भी थी। कथा ने एक हॉट सी ड्रेस पहनी थी, एकदम शॉर्ट, वो इतनी हॉट लग रही थी। जो आना है वो कथा को देखती है तो वो बोलती कि बाप रे ये क्या है, मतलब आग बन के आई है यार, कहर ढल रही है। मिश्का उसके साइड पे ही थी, वो बोलती कि किसको देख के बोल रही हो। तो बोलती अरे सामने तो देखिए, आप ज़रा देखो तो उसको, ये लटके झटके जो ले रही है, ये तो किसी को मार देगी ऐसे ही बहुत आसानी से। तो मिश्का भी एकदम से कथा को देखती है। वो कथा को एकदम से पैर से लेकर सर तक देखती है, अप टू डाउन, और देखते बोलती कि हॉट तो है बंदी, सेक्सी भी, टांगे तो देखो स्मूथ है। तभी आना बोलती कि यार मैंने इस तरह से भी नहीं देखी, आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहे हो, ये गलत बात है। तो मिश्का बोलती कि भाई मेरी आंखें हैं, मैं देखो, और आँखों का क्या है, वो ऐसे ओपन रखी है देखने के लिए, तो नज़ारे का फ़ायदा उठाओ, क्या दिक्कत है। तभी आना हंसती है, बोलती कि क्या नज़ारे का फ़ायदा उठाए। तो बोलती अरे देखो सामने से वो दिखा रही है, वरना देखो इतनी शॉर्ट कोई पहना है यहाँ पे ये ड्रेस। तो बोलती कि नहीं। तो फिर वो बोलती कि फिर अगर जब उसको दिखाने में प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों होनी चाहिए, भाई देखो अपनी आहें भरो और क्या। तो आना हंसती है और बोलती कि आप ना, तो मिश्का बोलती कि अरे भाई 2 दिन की ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो और क्या। और अगर देखने में मज़ा आ रही है तो देखो ना, आंखें सेकने में क्या प्रॉब्लम होती है। तो आना बोलती कि समझ गए, हम समझ गए, आपको और समझाने की ज़रूरत नहीं है। उधर जो है जैसे ही कथा की नज़र जो है रूही और पूजा पे पड़ता है, वो तो घूर के देखती है क्योंकि वो रूही ने पूजा की कमर में हाथ रखी थी, और वो वैसे ही उसको वहाँ पे लेके, जैसा होता है ना यार, एक अपनी पार्टनर के साथ चलना वो अलग ही एक
तरीका होता है, वो कमर में हाथ रख के जो है उससे बात करते करते वो जैसे ही थोड़ी करीब आ रही थी, इधर कथा को अच्छी नहीं लगती है। जिस तरह से रूही ने पूजा की कमर में हाथ रखी थी उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रही, तो घूर घूर के बस देख रही थी। गीतांजलि देवी वहाँ पे जाते हैं, वो एकदम से बोलती अरे आओ आओ रूही, आ ही गई आप। तो बोलती कि हाँ वो मेरे दोस्त भी आए हैं, तो वेलकम वगैरह करते हैं, थोड़ी बहुत बातें होती है। पार्टी वहाँ के जम के जो है चल रहे थे। थोड़ी सी हल्की ड्रिंक वगैरह की भी वहाँ पे बंदोबस्त थी, क्योंकि यार न्यू ईयर है, अब थोड़ी बहुत तो चलती भी है। तो कुछ लोग वहाँ पे डांस वगैरह करते हैं, बहुत सारे वहाँ पे जो है ड्रिंक पी रहे थे, कुछ सारे वहाँ पे वो पटाखे फोड़ रहे थे, क्योंकि बहुत ऑलरेडी शायद साढ़े 11 बज चुके थे। तभी वहाँ पे जाते हैं एकदम से, और यहाँ पे हमारी रूही वो तो पूजा को छोड़ ही नहीं रही थी, कभी उसकी कमर में हाथ रखती तो कभी उसके हाथ को कस के पकड़ती। तो पूजा भी बोलते अरे आप इंजॉय करें ना पार्टी, मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ, मुझे पसंद नहीं है पार्टी इंजॉय करना, पर आप तो करो ना। तभी वो बोलती कि क्यों, मैं तुम्हें साथ लेके आई हूँ ना, देखो हमें साथ ही जीना है, साथ ही मरना है, जो भी करना है साथ ही करना है, और अगर पार्टी भी हम इंजॉय करेंगे तो साथ में ही करेंगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम्हें अगर दिक्कत है तो बोल सकते हो। तभी पूजा बोलती है आपका ना क्या, मुझे क्या दिक्कत होगी। तो बोलती कि फिर चुप रहो। तो पूजा हंसती है, वो अब क्या बोलेगी। इधर कथा को बहुत जो है इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही थी, वो एकदम से जाती है दोनों के सामने और जाके बोलती कि आहा क्या बात है। तो पूजा जैसे ही कथा को देखती है वो एकदम से एक हाथ आगे करती है, तो वो देखती है कि ये तो उसकी जो है लेफ्ट हैंड है। तो वो बोलती कि हैंडशेक तो राइट हैंड से किया जाता है, तुम लेफ्ट हैंड दे रही हो, क्या बात है। तो वो बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हैंडशेक ही करना है तो चाहे कोई भी हाथ हो, इरादा नहीं खोने चाहिए। तो जो कथा है वो कुछ नहीं बोलती, वो रूही की तरफ देखती है। तो वो बोलती है अरे मिस रूही अरोड़ा, सब लोग डांस कर रहे हैं, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ थोड़ी बहुत। तो रूही जो है वो एकदम से वो उसको उसकी तरफ देखती भी नहीं है, वो पूजा की तरफ देख के कुछ बात कर रही थी, तभी कथा ये बात बोली थी। तो एकदम से वो बिना देखे उसे बोलती कि सॉरी मैं नहीं कर सकती। कथा को इस चीज़ की बहुत बुरी लगती, उसे अंदर से पूजा के ऊपर अब गुस्सा आ रही थी कि इसमें ऐसा क्या ही है कि इसकी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, मतलब इसमें क्या है ऐसे कि हाथ पकड़ने चलनी पड़ रही है इसके साथ, कई वो इधर उधर देख ही नहीं रही है। तो कथा को थोड़ी बहुत बुरी लग जाती है। पूजा भी ये उसकी फेस से समझ जाती कि शायद उसको थोड़ी सी बुरी लग गई है। तो पूजा एकदम से रूही की तरफ देखते बोलती कि क्या है, थोड़ी सी डांस ही तो करनी हो, थोड़ी लो वॉइस में बोलती है, कर लो ना क्या दिक्कत है। तो एकदम से जो है वो बोलती कि देखो मुझे पसंद नहीं है, तुम समझ जाओ इस चीज़ को, हाँ तुम्हें करनी है मेरे साथ डांस, चलो फ्लोर पे मैं करती हूँ, लेकिन अगर किसी और के साथ डांस करनी है तो आई एम सॉरी मुझे नहीं करनी, आई एम नॉट रेडी। तभी पूजा बोलती कि प्लीज़ ना, वो बेचारी ने आपको इतनी अच्छी से बोली है तो करो ना, क्या दिक्कत है प्लीज़। तभी वो बोलती कि नहीं पूजा प्लीज़, तो बोलती कि करो ना। तो फिर जो है पूजा रिक्वेस्ट करती है बहुत, और रूही पूजा की बात ना माने, ऐसा कभी हो सकती है क्या। तो बोलती कि तुम ना ठीक है। तो एकदम से वो देखती है कथा की तरफ और बोलती कि चलिए डांस करते हैं। तो एकदम से वहाँ पे जाते हैं, वह सॉन्ग चल रहे थे कुछ डीजे टाइप की, तो वो एकदम से डीजे को बोल के थोड़ी सी सॉफ्ट म्यूजिक लगाती है रोमांटिक सी, वो अपने हाथ आगे करती है। तो रूही उसके हाथ पकड़ती है और एकदम से वो डांस स्टेप करने लगती है। इधर रूही पूजा सॉरी जो कथा है उसे बहुत अच्छी लगती है रूही के साथ डांस करके, उसकी फेस में बढ़िया सा स्माइल आ जाती है। डांस करते करते एकदम से एक वक्त ऐसा आता है कि गलती से ही रूही की हाथ जो है कथा की कमर तक जाके पहुंचती है, और वो थोड़ी सी वो पीछे खींचती है ना, तो पीछे खींचने के कारण वो थोड़ी पीछे एकदम से चला जाता है, तो वो इनबैलेंस होने लगती है क्योंकि उसने हील पहनी थी। तो वो एकदम से उसकी कमर को प्रेस करके जैसे अपनी तरफ पुल करती है ना, बस
इधर कथा की हालत वहीं पे ख़राब हो जाती है। वो जिस तरह से रूही की उस पकड़ को महसूस करती है ना, वो जिस तरह से कमर को प्रेस करी थी रूही ने, ये चीज़ महसूस करके जो कथा की अंदर तक एकदम से हिल जाती है। वो वाइब्रेशन मोड में आ जाती है और घूर के बस एक टक जो है रूही को देख रही थी। रूही कथा के फेस की तरफ नहीं देख रही थी। उसका सिर्फ ये होता है कि हाँ, डांस करने के लिए बोली है, सिर्फ डांस करेंगी और चली जाएंगी, जैसे जैसे ये बोलती। और इधर कथा तो फुल लट्टू हो चुकी थी। वो एक टक जो है उसकी तरफ देखती है। देखते देखते एकदम से वो जो है, क्योंकि रूही ने एक ब्लेज़र सूट पहन के आई थी, तो वो एकदम से उस ब्लेज़र की कॉलर पकड़ती है और उसको थोड़ी और करीब जाती है। जैसे ही ये करती है, रूही को थोड़ी अजीब लगती है। वो उसकी तरफ देखती है, पता नहीं रूही को क्या नज़र आती है कथा की आंखों में। वो एकदम से उसको छोड़ती है। जैसे ही छोड़ती है, कथा घूर के देखते होती है कि क्या हुआ। तभी रूही बोलती कि नहीं, कुछ नहीं है, आप मेरा डांस हो गया है एक्चुअली, मुझे वैसे भी नहीं करनी थी, थोड़ी सी आई डोंट फील गुड, ऐसा बोल के वो साइड में चली जाती है। जो कथा है उसे इतनी गुस्सा आती है। वो बोलती कि आखिर इस पूजा में है क्या जो मुझ में नहीं है। हाँ, सब कुछ तो है, उससे भी खूबसूरत हूँ, उससे भी कहीं खूबसूरत हूँ मैं। ये वो अपने आप से ही बोल रही थी, घूर के सिर्फ पूजा को देख रही थी। इधर रूही जाती है, पूजा के पास जाती है और एकदम से उसे हक करती है। तो पूजा बोलती कि क्या हुआ। रूही बोलती है कुछ नहीं, मैं आपके साथ आई हूँ, आप मुझे किसी और के साथ भेज रही है, दिस इज़ नॉट फेयर। तभी पूजा हंसती है और बोलती कि मैं आपको किसी और के साथ कभी भेज ही नहीं सकती, मैंने सिर्फ डांस करने के लिए दिया है। और आप अगर ये सोची भी ना किसी और के पास जाने की, तो टांगे तोड़ दिए जाएंगे आपकी। तभी रूही बोलती कि हाय, आप सोचने की कहो, मैं तो अपनी टांग आपको सौंप दूंगी, आप बस तोड़ दो मेरी टांग, फिर मैं ज़िंदगी भर आपकी बाहों में रहूंगी। अगर ऐसा है तो लो, अभी की अभी तोड़ दो। तो जो है पूजा बोलती कि ये बातें आप कहाँ से लाती हो, हाँ दिमाग में ये सारे कहाँ से लाती हो आप। तो बोलती कि हाय यार, चलो ना हम लोग डांस करते हैं प्लीज़। तो वो पूजा जो है बोलती कि कहाँ डांस करनी है। तभी रूही बोलती कि अरे चलो वहाँ पे देखो सब लोग, और देखो तो मिश्का और आहना भी दोनों साथ में कितने क्यूट तरीके से डांस कर रहे थे। तो पूजा भी देखते बोलती कि हाँ यार, ये दोनों क्यूट बहुत है, एक पिक क्लिक करो ज़रा। तभी वो बोलती कि क्यों, बोलती करो ना, देखो तो मिश्का को, वो कितनी प्यार से आहना के साथ डांस कर रही है, क्यूट भी लगते हैं, झगड़ते बहुत है बेस्ट बडी की तरह। तो बोलती कि हाँ वो तो है, पिक चाहिए, तो बोलती कि हाँ ना, एक ले लो ना। तो पूजा रूही हंसती है और बोलती कि तुम ना कभी कभार बच्ची बन जाती हो, पता है ना। तो पूजा बोलती अरे बच्ची बन के जीने में जो मज़ा है ना, वो अलग ही होती है, आप नहीं समझोगे, आप तो बड़ी हो चुकी हो ना, अगर बड़ी हो गई हो तो बच्ची से प्यार नहीं करनी चाहिए थी। तभी एकदम से रूही होती कि क्या है, मतलब तुम कुछ भी बोलती हो। तभी एकदम से पूजा हंसती है और जो है एकदम से रूही की गाल खींचती। तो रूही बोलती कि यार मेरी गाल मत खींचो। तो बोलती कि क्यों, क्यूट तो है आपके गाल। तो एकदम से रूही ना थोड़ी सी झुक के बोलती कि अजी, अगर ज़्यादा क्यूट है तो किसी दे दो ना, खींचा मत करो। तो वो पूजा हंसती है और बोलती है यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, किसी चाहिए आपको, नॉट गुड, ठीक है। तो बोलती कि शिट, अब क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई ना, तो चलो डांस करते हैं। तो बोलती कि पहले पिक तो ले लो। तो वो पिक लेती है, जो है आना और मिश्का की, ये लोग पिक लेते हैं। और फिर रूही बड़े प्यार से पूजा को देखते हुए बोलती कि चलो ना आप डांस करते, देखो न्यू ईयर शुरू हो जाएगी, बस कुछ ही मिनट बाकी है, शायद 15-20 मिनट, उसके बाद पार्टी ख़त्म भी हो जाएगी। तो पहले हम अपना डांस कर लेते हैं, बहुत दिन बाद होगी है ना। तो बोलती कि हाँ वो तो है। तो वो एकदम से हो जाती है, वो डीजे को एकदम से एक सॉन्ग के लिए बोलती है, तो डीजे सॉन्ग लगाती है और ये लोग जो है एक साइड पे आ जाते हैं। साइड में आके रूही जो है एकदम से हाथ आगे करती है। तो पूजा बहुत प्यार से वो हाथ जो है थामती है और थाम के वो स्माइल पास करती है।
स्माइल पास करके वो अब एक सॉन्ग शुरू होती है। वो सॉन्ग के साथ रूही जो है हर एक ताल मिला के पूजा के साथ डांस कर रही थी। वो सॉन्ग कुछ इस तरह से थी। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरी और मेरे मिलने का मौसम आया है। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतज़ार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज़्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। भीगे भीगे तेरे लब मुझको कुछ कहते हैं, दिल है खुश मेरा कि ख्याल एक जैसे है। रोको ना अब खुद को यूं, सुन लो दिल की बात को, ढल जाने दो शाम और आ जाने दो रात को। कितना हंसी ये लम्हा है, किस्मत से मैंने चुराया है। आज की रात न जाना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी में पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। ये दोनों इस सॉन्ग में इतनी प्यार से डांस कर रहे थे। दोनों ही अपने बाहों में बाहें डाल के डांस कर रहे थे कि इनका कोई होश ही नहीं थी कि आसपास भी लोग हैं, इनको देख रहे होंगे। कोई खबर नहीं थी। ये बस प्यार से डांस कर रहे थे। ये सीन देख के उधर कथा जो है वो अंदर तक जल जाती है। वो इतनी गुस्से में आ जाती है। वो जाती है गीतांजलि देवी के पास और बोलती है कि आंटी मुझे काम है, मैं जाती हूँ। ये बोल के वो बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले वो एक बार दोनों की तरफ देखी, पूजा को देख के वो अपनी मुट्ठी कंच लेती है और बोलती है कि कर लो इंजॉय, बहुत जल्द मैं तुमसे रूही से दूर करके रहूँगी। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। इधर जैसे ही सॉन्ग ख़त्म होते हैं सब लोग एकदम से क्लैप करने लगते, तो रूही और पूजा को होश आती कि ये लोग ऐसे ओपन में डांस कर रहे थे। तो थोड़ी सी वो ऑकवर्ड भी हो जाती है। तो पूजा घूर के देखती है, रूही को मैंने बोली थी ना कि नहीं करते डांस आप भी ना। तो रूही बोलती कि हाँ तो क्या हुआ। और तभी वहाँ पे ना, क्योंकि टाइम हो चुके थे, तो तभी वहाँ पे बोलते कि अरे अरे काउंट कर लो क्योंकि एकदम से होने वाला। तो 10 से लेकर 1 तक काउंट करती है। जैसे ये लोग काउंट करते हैं ना, तो उधर मिश्का और आहाना एक साइड पे खड़े होता है। बोलती कि हम सिंगल लोगों का क्या, देखो यहाँ पे सब लोग जोड़ियाँ एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हैं, हम क्या करें। तभी मिश्का हंसते हैं, बोलती कि तुम मेरा पकड़ लो ना,
कोई दिक्कत है? तभी आना बोलती कि वैसे सही है, फ़िलहाल आपकी ही पकड़ लेते। तो एक हाथ जो है ये दोनों पकड़ लेते हैं एक हाथ से, और वहाँ पे खड़े रहते हैं और सब लोग काउंट कर रहे थे 9 8 7 ऐसे करके। जैसी 1 होती है ना, तो रूही ना एकदम से आंखें बंद कर लेती है। पूजा देखती कि रूही ने आंखें बंद की है। पूजा बोलती कि क्या हुआ? तो रूही बोलती कि चुप रहिए बस। तो जैसे ही एक बोलते, मतलब पूरे 12 जब बजते हैं, वो आसमान में वो पटाखे, वो फुलझड़िया जैसे जो फटते हैं ना, वैसे एकदम पूरी आसमान रोशनी से भर जाती है। जैसे ये होती है, करीब 10 सेकंड बाद रूही अपनी आँखों को खोलती है और पूरी तरह से वो पूजा की तरफ देखती है। पूजा जैसे ही रूही की देखती तो रूही की आंखें चमक रही थी, क्योंकि वो आसमान में जो होते हैं ना। तो पूजा बोलती कि क्या ऐसे क्यों देख रही हो? तो बोलती कि नहीं, मेरी मंजिल तो आप हो ना। तो इस नए साल में मेरी बस एक ही है कि मैं अपनी मंजिल। तभी एकदम से जैसे ये बोलती तो पूजा वो बोलती कि बस ना, यहाँ पे ये सब मत बोला करो आप भी ना। तो रूही एकदम से उसे हक करती है टाइटली। पूजा भी उसे हक पैक करती है। वहाँ पे जो है न्यू ईयर शुरू हो जाता है, सब लोग जो है न्यू ईयर विश वगैरह करते हैं। फिर वहाँ पे डिनर वगैरह करते हैं थोड़ी बहुत। तो पूजा ना इधर उधर देखती है कथा को, तो पूछती भी है मिस गीतांजलि से। तो वो बोलती है कि वो तो जा चुकी है, शायद कुछ इमरजेंसी आ गई है। तो वो और कुछ नहीं बोलती। ये लोग डिनर वगैरह करके थोड़ी बहुत बातें करते, और एकदम से गीतांजलि देवी, क्योंकि अब तो जाने की वक्त हो चुकी थी, गीतांजलि देवी को वो बाई बोल के वो निकलती है। जैसे निकलती है, रूही बड़े प्यार से वो देखती है जो है पूजा की तरफ। रूही तो पूजा तो समझ जाती है कि रूही क्या कहने वाली है, लेकिन तभी एकदम से आना की फ़ोन में कॉल आती है उसकी मम्मी की। वो बोलती है कि बेटा तुम दोनों कहाँ हो? तो ये आना बोलती है मम्मी क्या हुआ, आपकी वॉइस इतनी लो क्यों आ रही है? तभी उसकी मॉम बोलती है कि बेटा पता नहीं, थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, शायद तबीयत ख़राब होगी यार, पता नहीं कुछ। तो आना बात करती है, तो पूजा सुन रही थी, तो वो फ़ोन लेती है। एकदम से बोलती है आंटी क्या हुआ, आप ठीक हो ना? तो बोलती है हाँ बेटा ठीक तो हूँ, पर पता नहीं बॉडी में अजीब सी पेन हो रही है। तो बोलती है आंटी ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। ये बोल के वो कॉल कट कर दी थी। इधर रूही घूर के देखती है पूजा को, और अपनी लाचारी वाली नज़र से बोलती कि आज की। तभी एकदम से पूजा रूही के हाथ एक हाथ पकड़ते हुए बोलती कि प्लीज़ आंटी को ज़रूरत है, प्लीज़ साथ में तो कभी कभी भी रह लेंगे ना, पर अभी जो आंटी को टेक केयर की ज़रूरत है। तो रूही समझ जाती है, अब इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होती। वो बोलती कि ठीक है, एक काम करें, मैं आज आपके साथ रुक सकती हूँ। क्योंकि जैसे ही ये बोलती है, आना को इतनी ज़ोर से खांसी आ रही थी। वो बोलती कि क्या? तभी रूही बोलती कि आप क्या हम दोनों आज तुम्हारे साथ रुक सकते हैं? तभी मिष्का भी बोलती कि तुझे रुकना है तो रुक, मुझे क्यों खींच रही है इस चीज़ में? रूही दिस इज़ नॉट गुड यार, एकदम से किसी के घर में ऐसे चले जाना। तो बोलती कि तो क्या हुआ, तुम दोनों हमारे फ्लैट में नहीं रहते हो क्या? तो अगर एक दिन हम तुम्हारे घर में रह लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? प्लीज़। तभी पूजा हंसती है और बोलती कि आपका ना कभी कुछ नहीं हो सकता है, आपको सिर्फ आज रात पूरी तरह से मेरे साथ रहनी है, यही बात है ना? तो रूही बोलती कि देखो मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो तुम समझ रही हो, मैं बस तुम्हारी करीब रहना चाहती हूँ आज। ठीक है, तुम एक कमरे में नहीं रहेंगे ना, मैं बस मुझे बस ऐसा महसूस होनी चाहिए कि तुम मेरे आसपास हो, बस इतू से भी मैं काम चला लूँगी। जैसे ये बोलती है, मिष्का जो हो पीछे से आके एकदम से शोल्डर पे मारती है और बोलती कि तू खुद पागल है, और तेरे इस पागलपन के चक्कर में मैं भी घिस रही हूँ यार, क्या है? तभी रूही बोलती कि तू चुप कर ना यार, देखो हाँ क्या हम नहीं जा सकते? तो आना क्या बोलेगी, बॉस भला अगर एकदम से ये बोले। तो आना बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चलो। तो ये लोग जाते हैं पूजा के घर पे, मतलब आना के घर पे लोग जाते हैं। डोरबेल बजती है, आना की मोम आती है, तो देखती है चारों। तो बोलती है क्या बात है, गए थे दो आए चारों। तभी एकदम से मिष्का बोलती है नहीं नहीं आंटी, गए 4 ही थे, हम दोनों बाहर थे ना, इसलिए आपने नहीं देखा। तो वो बोलती है अच्छा आओ आओ अंदर आओ। तो अंदर जाते हैं, तो पूजा आंटी की जो है फॉरेड चेक करते, देखते हैं कि उनको थोड़ी सी फीवर भी आई है। तो बोलती है आंटी आपने दवाई ली?
तो बोली नहीं बेटा नहीं ली। तो वो दवाई वगैरह देती है, पूजा जाती है, थोड़ी बहुत चाय वगैरह बनाते हैं सबके लिए, क्योंकि जो मिष्का है उसको हल्की सी सिर दर्द हो रही थी तो उसने बोली थी, तो इसीलिए वो चाय बनाती है, तो सबके लिए बना लेती है, तो देती है। पूजा जो है बड़े प्यार से वो चाय पी रही थी, उसे सॉरी रूही बहुत प्यार से, क्योंकि यार रूही पूजा की हाथ की बनाई हुई चाय है, वो तो बड़े एंजॉय करके पी रही थी। मिष्का बोलती कि यार यहाँ भी ये सारी चीज़ ना करेगी तो अच्छा नहीं है क्या, मतलब हम किसी के घर में आए हैं ऐसे बिहेव करना। तभी वो बोलती है अरे हम किसी के घर पे नहीं है, हम मेरी पूजा के घर पे आए हैं। तभी वो बोलती है ओ मेरी पूजा के घर पे नहीं है, ये आना की घर है। हाँ जिस दिन पूजा खुद अपने वो तूने उसकी फ्लैट जो है ना, वो जब अपनी मॉम के साथ रहेगी तब उसकी घर कहलाएगी गढ़ेली। तभी एकदम से पूछी रूही क्या है, तो ये दोनों बात कर रहे थे उधर। पूजा जो है रूही जो आना की मॉम को है वो दवाई वगैरह ले दे रही है, तो आना की मॉम बोलती कि तुम दोनों यहीं पे रुकोगी क्या। तो पूजा आंसर कर दी थी कि हाँ एक्चुअली वो हाँ, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आज यहीं पे रुक जाए। तो बोलती हाँ बेटा अच्छा काम किया, चलो ठीक है, तो तुम लोग तय कर लेना कौन कहाँ सोएंगे, मेरा ना बहुत तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं जाती हूँ। तो वो चली जाती है, सो जाती है। अब रूही घूर के पूजा को देखते तो पूजा बोलती है मुझे क्यों देख रही हो आप अब। तो बोलती कि नहीं वो आंटी ने बोली है कि आप मैं कहाँ सोऊं। तभी वो बोलती कि मुझे क्या पता, आने से पहले नहीं सोची थी क्या। तभी वो बोली अरे तुम ठीक है मिष्का चल, लगता है हमारा यहाँ आना किसी को पसंद नहीं है। तभी पूजा बोलती कि ये जो इमोशनल ब्लैकमेल आप करती हो ना, ये बंद कर दो आप। तभी रूही बोलती कि मैंने कहा इमोशनल ब्लैकमेल की यार, देखो आज न्यू ईयर है और मैं साल की पहली दिन, देखो मैं ये नहीं कहती कि उस वे में। तभी मिसके एकदम से बोलती कुछ किस वे में बोल रही है तो ये बता। तो रूही बोलती कि यार तू छेड़ना बंद कर, 1 मिनट मुझे बात तो करने दे। देखिए पूजा जी मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ, बस एक काम करिए आप मुझे अपने कमरे में ले जाइए, आप बेड पे सो जाइए, अगर वहाँ पे काउच है तो मैं काउच पे सो जाऊँगी। तभी पूजा बोलती कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई अब। तो रूही बोलती कि हाँ समझ जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, ये आज की रात प्लीज़, आई स्वेयर मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। तो एकदम से पूजा बोलती कि क्या बातें करते रहते हो। तो ये आना बोली कि यार तुम दोनों के चक्कर में मेरी नींद ख़राब होगी, मिष्का जी आप क्या मेरे साथ एडजस्ट कर लोगी। तो वो बोलती कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों बड़े आराम से चले जाते। तो रूही देखती है, वो रूही एकदम से बोलती कि देखा ये दोनों कितने मतलब वो समझदार है, मतलब अंडरस्टैंडिंग। वो बोली और वो चली गई। तभी पूछे बोलती कि अब वो हमारी तरह थोड़ी ना कपल है, आप भी ना। तो बोलती कि तो क्या हुआ कपल नहीं है, अच्छा ठीक है तुम ये सोचो ना कि हम कपल नहीं है, ठीक है दोस्त है, दोस्त बन के सोते हैं। तो पूजा हंसती है, उसे बहुत हंसी आ रही थी रूही रूही की इस कारनामों पे। तो बोलती कि ठीक है चलो अब क्या ही कर सकते हो। वो जाती है कमरे में और वाकई रूही कोई भी नौटी हरकतें नहीं करती है जब ये लोग सोते हैं, क्योंकि रूही जाके तो फ्रेश वगैरह होती है। और वो जो ब्लेजर के ऊपर की जो साइड है वो, क्योंकि वो टी शर्ट पहनी थी अंदर, तो उसी में वो कंफर्टेबल हो जाती है, वो सोती है। और बस पूजा को एक टक आहे भर के देख रही थी। तो पूजा बोली आप ऐसे भी मत देखो ना, सो जाओ। तो बोलती कि क्या मैं हक करके सो सकती हूँ। तभी पूजा बोलती कि हे भगवान हाँ ठीक है सो जाओ लेकिन। तो एकदम से रूही वो पूजा को अपनी सीने के साथ लगाए, उसके फॉरहेड पे किस करके एकदम से वो सो जाती है। पूजा को भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ 10 मिनट बाद वो एकदम से रूही को बोलती कि रूही, लेकिन रूही तब तक सो चुकी थी। तो पूजा एकदम से अपनी सर उठा के देखती कि रूही जो है गहरी नींद में चली गई। तो वो हंसती है, बोलती कि ये क्या चीज़ है, मतलब क्या बोलूँ मैं, सो गई। अरे ऐसे कौन सोती है। तो वो ये बोलती है और उसे बहुत प्यार भी आती है रूही के ऊपर, इसी अंदाज में। तो अंदाज पे वो मर चुकी है बहुत पहले। है रूही न जाने क्या क्या करेगी अब। तो वो एकदम से हंसती है, वो रूही की फॉरहेड पे किस करती है, तो उसका मन करती है कि उसकी हो जो है लिप्स में भी किस करे। तो एकदम से उसकी होठों के करीब जाती है और एकदम से वो ऊपर से वो
हल्की सी वो होठों को छूती है, चूम के वो थोड़ी सी पीछे आ जाती है और बोलती है हैप्पी न्यू ईयर एंड आई लव यू सो मच, ऐसे बोल के उसकी बाहों में वो सो जाती है। तो आज स्टोरी यही रखते हैं, आगे देखेंगे कि क्या क्या होती है और कथा का नेक्स्ट स्टेप क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए और हमें अपनी दुआओं में कभी कभार याद कर लेना। तो सी यू सून गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।